जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। शाम 6:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जीतन राम मांझी मुलाकात करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से सीट बंटवारे को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पहले जीतन राम मांझी ने भी सीट को लेकर अपनी मांग रखकर एनडीए के भीतर हलचल पैदा कर दी थी। आपको बता दें कि मांझी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 30 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। बिहार में सीटों को लेकर आपको बता दें कि इस मुलाकात में अमित शाह से बातचीत हो सकती है। ये कहा जा रहा है अमित शाह से आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मिलेंगे और ये मुलाकात कई मायनों में खास होने जा रही है और खास मानी जा रही है क्योंकि देखिए आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में अब सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होना खेमों में शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने देखा कांग्रेस और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पार्टियों की तरफ से मीटिंग की गई थी और सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। दिल्ली में वो बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें मौजूद थे। और अब देखिए अगर हम एनडीए की बात करें तो उसमें भी अब सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में आज जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है, ये कहा जा रहा है। शाम 6:30 बजे का समय जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जीतन राम मांझी मुलाकात करेंगे और बिहार चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच रणनीति पर और इसी के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है, ये कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से सीट बंटवारे को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पहले जीतन राम मांझी ने भी सीट को लेकर अपनी मांग रखकर एनडीए के भीतर हलचल पैदा करती है। तो आज जब दोनों की मुलाकात होगी, सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, तो क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और इसके साथ ही एनडीए के जो घटक दल हैं जो वहां पर क्योंकि आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी बात रखती हुई सामने निकल कर आ रही हैं और कई पार्टियां अपनी डिमांड्स भी रख रही हैं कि उन्हें इतनी सीट चाहिए और ऐसे में ये जो मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा कमलेश जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश जी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर कि आज क्योंकि देखिए बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विपक्षी दल भी लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आज दोनों के बीच जीतन राम मांझी और अमित शाह के बीच ये जो मुलाकात होगी किन मायनों में खास हो जाती है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर बातचीत होगी? देखिए, बातचीत का एजेंडा सिर्फ यही है कि सीट शेयरिंग के लिए जो फार्मूला तय करने की बात कही जा रही है एनडीए के अंदर, चूंकि जेडीयू ने पहले रुख साफ कर दिया है कि वो 50-50 का जो फार्मूला दोनों पिछले विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों ने लड़ी थी, उसी 50-50 के फार्मूला पर लड़ेगी और 50% जो सीट बीजेपी के खाते में आएगी उसी सीटों में से लोजपा और हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को बांटना होगा, उनको सीट देना होगा। तो इस लिहाज से क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि वो बिहार में चुनाव लड़ने के इच्छुक, इस बात का संकेत उन्होंने दिया था और कहा भी था कि उनको कितनी सीटें चाहिए। उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा 30 से 40 सीटों पर दावा ठोका। तो ऐसी स्थिति में आज की जो महत्वपूर्ण मुलाकात है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उस पर इसी बात पर चर्चा होनी है कि कितनी सीटें हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को चाहिए और क्या बीजेपी की ओर से क्या उनको पेशकश है, इस पर चर्चा होगी। हालांकि ये फॉर्मल बात है और हो सकता है कि इसके बाद और भी कई दौर की बातचीत हो जाए, लेकिन ये आज आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण बातचीत दोनों नेताओं के बीच होगी और मोटे तौर पर यह तय हो जाए कि एनडीए के कोटे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कितने सीटें मिलेगी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए। जी चलिए ठीक है कमलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव